Assalamu alaikum everybody, this is सिकंदर टाइम इन फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस एट अर्लीस्ट, क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव कंटेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जंपिंग इनटू द KSE 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में नॉट मच चेंजेस। जो लास्ट टाइम 100 EMA के ऊपर हमने क्लोज किया था उसी के ऊपर आज भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो अभी 4 डेज टू गो। आज सिर्फ एक ही दिन हुआ अभी। और मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास, ब्रेक बिल्कुल हो चुका है नेकलाइन का, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन का मतलब है कि वी रीटेस्ट दिस एज अ रेजिस्टेंस लेवल विच इज 43,766 लेवल। अगर आप इसको फिबोनाची लेवल पर भी लगाएंगे, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मार्च 20 लोस अगर आप इसको फिबोनाची को रिट्रेस करेंगे अप टू जून, अप टिल जून 14 हाईज, you'll get the 0.236 confluences with this as well, along with resistance over here, and then support over here, and then again as a support over here। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है उसमें हमारी नेकलाइन जो है वो ब्रेक हुई है। और इस नेकलाइन का जो टारगेट है वैसे फॉर्मली दैट इज 38,700 पॉइंट्स, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन ना होने की बेस पे अगर आप अर्ली जंप इन कर जाते हैं ट्रेड के अंदर शॉर्ट्स प्लेस करके, तो दैट कैन बी अ बे ट्रैप एज वेल, क्योंकि वापस क्लोज हो गया अगर अगली वीक नेक्स्ट वीक, तो दिस वुड बी अ बे ट्रैप। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में मैं देख रहा था कि देयर आर सम डाइवर्जेंसेस हियर एंड देयर। अब डाइवर्जेंसेस जो है वो मोस्टली इतनी बड़ी कैंडल्स के ऊपर वापस नहीं आती हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट बॉडी कैंडल चाहिए होती है जो फॉरन रिट्रेस हो सके और उसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे आप RSI पे देख सकते हैं कि वी हैव दीज 2 पॉइंट्स, दिस वन इज अ लिटिल हायर एज ऑफ नाउ, ऑल्दो अभी लोकल जो लो है वो कंफर्म नहीं हुआ। लोकल लो कंफर्म होने के बगैर डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हो सकती। सो ओवर हियर इट्स अ लोकल, इट इज येट टू कंफर्म एज ए लो ओवर हियर ऑन द RSI, और उससे पहले हमारे पास ये वाला एक लो है। और अगर इसी को हम जाके प्राइस एक्शन में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला लो जो है ऊपर है और ये वाला नीचे है, और बिल्कुल वाइस वर्सा जो है यहाँ पर RSI पे है। तो क्या हो सकता है कि अगर हम कल रिट्रेस कर लें बाय टुमारो इस छोटी कैंडल को, ये जो रेड वाली है, अगर हम इसको रिट्रेस कर लेते हैं विच इज समवेयर अराउंड 43,380 पॉइंट्स, तो देयर कैन बी अ डाइवर्जेंस, जो कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होगी फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, एक और ये दो, और उसमें हमारे पास एक छोटा सा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। और इस मूव के लिए आपको मैं साथ यहाँ पे एक चीज़ फेवर में और भी है, वो ये कि हम मूविंग एवरेजेस से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं और बहुत तेज़ी से आ चुके हैं। जब जब भी ऐसा सिग्नेचर मिलता है मार्केट में तो उसमें वापस एक मूव आता है बैक इनटू द मूविंग एवरेजेस। सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ पे मूव एक आ सकता है। लेकिन उसके लिए जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसमें आपको 21 EMA जो है ऑन दी आवरली उसको जो है पहले अबूर करना पड़ेगा, और उसके साथ ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑन दी आवरली 43,766 पॉइंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो वी कैन हैव फर्दर कंटिन्यूएशन। और आवरली में जो है हमेशा से 200 जो है वो सबसे अहम रहती है, विच इज़ दिस पर्पल वन। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पर्पल जब रेजिस्टेंस के तौर पे थी, वी गॉट बेरिश ऑल द वे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थी फाइनली ब्रेक डाउन हो गई, और यहाँ पे हमारे पास मूव ऊपर की तरफ आया। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेक किया तो उसके बाद हमने इसको रीटेस्ट किया 200 सिंपल मूविंग एवरेज को, और उसके बाद दोबारा रिजेक्शन हो गई। सो 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज इंपॉर्टेंट ऑन दी आवरली। अगर हम यहाँ से ऊपर एक मूव लेते हैं अलॉन्ग विद 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड समहाउ देन अगेन फाइट विद दीज 50 सिंपल एंड 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज एक्शन आ सकता है। एंड देन इफ वी कॉन्कर ऑल 3 ऑफ दीज, तो हमारे पास 200 सिंपल तक मूविंग एवरेज जो है उससे तक बाउंस आ सकता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ सिंगल डे, थिंग्स टेक टाइम। उतनी देर में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी 21 एक्सपोनेंशियल ऑन दी आवरली, और डेली पे उसी तरह सब्सिक्वेंटली अगर आपके पास आवरली में मूव आता है तो यहाँ पे भी जो है आपके पास ये वाली कैंडल रिट्रेस होगी, और अगर ये रिट्रेस होगी तो देयर इज गोइंग टू बी अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इन प्ले। और वो जब कंफर्म हो जाएगा लोकल लो, तो फिर हम फाइनली मूव कर सकते हैं अलोंग विद दिस फॉलोइंग लोअर हाई आप कंसेक्टिव देख रहे हैं। तो इसमें हम समवेयर अराउंड दिस पिक्चर वी कैन सी आवरसेल्व्स कमिंग अप इस तरह से कुछ इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए। सो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है उस टाइम मौके पे 21 एक्सपोनेंशियल इस तरह से करके यहाँ पे आ सकती है। सो बाय नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स वी कैन कम अप एंड रीटेस्ट दीज मूविंग एवरेजेस। अगर फास्ट पेस मूव आता है तो ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं होगा, और ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सेल इनटू इट, और उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी ऑन अ बिगर टर्म टाइम फ्रेम। सो वीकली में अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ से एक जो वीकली टाइम फ्रेम है वो इसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए अलॉन्ग विद द रीटेस्ट ऑफ दिस पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस। सो दिस इज इट फॉर KSE 100। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।